हमारा यूनिवर्स इमेंस एनर्जी वाली जगह है। तारे जैसे हमारा अपना सूरज जायंट भट्टियां हैं, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जलते हैं लाइट और हीट बनाते हुए। ये एनर्जी अर्थ जैसे ग्रहों पर लाइफ को सस्टेन करती है। इंसानों ने हमेशा एनर्जी को हार्नेस करने के नए तरीके ढूंढे हैं। हमने आग से स्टार्ट किया, फिर स्टीम और बाद में फॉसिल फ्यूल से। इन फ्यूल्स ने हमारी इंडस्ट्रीज और शहरों को पावर दी, लेकिन हमारे प्लैनेट को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एनर्जी की हमारी खोज हमारी सिविलाइजेशन की कहानी का एक फंडामेंटल हिस्सा है। हम हमेशा बेहतर, क्लीनर और ज्यादा पावरफुल सोर्सेज की तलाश में रहते हैं। सदियों तक हम सूरज की कभी ना खत्म होने वाली आग के बारे में सोचते रहे। इसका जवाब न्यूक्लियर फ्यूजन में है, एक ऐसा प्रोसेस जो गैलेक्सीज को शेप देता है। फ्यूजन यूनिवर्स का एनर्जी बनाने का पसंदीदा तरीका है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां हमारी एनर्जी की जरूरतें हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी हों। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का वादा है। ये सबके लिए क्लीन, भरपूर और सेफ एनर्जी का विजन देता है। हम उन प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे तारे चमकते हैं। ये कोशिश इंसानियत के सबसे बड़े साइंटिफिक एडवेंचर्स में से एक है। फ्यूजन एनर्जी की तरफ का सफर लंबा और मुश्किलों से भरा है, लेकिन इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स सब कुछ बदल देने वाले हैं। इसका मतलब पोल्यूटिंग फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता का खत्म होना हो सकता है। ये आने वाली जेनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के बारे में है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर है क्या? इसे एक कॉस्मिक रेसिपी की तरह समझो। तुम बहुत हल्के इंग्रेडिएंट्स लेते हो, जैसे हाइड्रोजन एटम्स। जब ये हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई जुड़ते हैं तो वे एक थोड़ा भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम फ्यूज होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बना सकते हैं। नए भारी न्यूक्लियस का मास जुड़े हुए हल्के न्यूक्लिय के कंबाइंड मास से थोड़ा कम होता है। ये थोड़ा सा मिसिंग मास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदल जाता है। मास का एनर्जी में ये कन्वर्जन आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन EmC2 से डिस्क्राइब होता है। यही सूरज की इमेंस पावर के पीछे का सीक्रेट है। इसके कोर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स लगातार फ्यूज होकर हीलियम बनाते रहते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस वो एनर्जी रिलीज करता है जो स्पेस में ट्रैवल करके हमारे प्लैनेट को गर्म करती है। सूरज अपने इनॉर्मस साइज और मास की वजह से फ्यूजन कर पाता है। उसकी इमेंस ग्रेविटी उसके कोर में अनइमेजिनेबल प्रेशर और टेम्परेचर बनाती है। फ्यूजन पावर को अर्थ पर लाने के लिए साइंटिस्ट इन स्टेलर कंडीशंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पावरफुल मशीन्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन फ्यूल को मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस तक हीट करते हैं। गोल ये है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इतनी फोर्स से टकराएं कि फ्यूज हो जाएं। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन से कैसे अलग है। फ्यूजन में हल्के एटॉमिक न्यूक्लिय जुड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। फिशन में एक भारी एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम टूटकर छोटे न्यूक्लिय में बंट जाता है। दोनों प्रोसेस में थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर फिशन वो टेक्नोलॉजी है जो आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होती है। जब यूरेनियम 235 जैसे भारी न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो स्टेडी सप्लाई ऑफ हीट पैदा कर सकता है। फिशन ने दशकों तक लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी दी है, लेकिन इसके कुछ बड़े ड्रॉबैक्स हैं। इसमें जो फ्यूल यूज होता है, आमतौर पर यूरेनियम, वो फाइनाइट है और रेडियो एक्टिव वेस्ट बनाता है। फ्यूजन एक अलग रास्ता दिखाता है। फ्यूजन के प्राइमरी फ्यूल्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम को ऑर्डिनरी पानी से निकाला जा सकता है। ट्रिटियम को लिथियम से बनाया जा सकता है, जो काफी मात्रा में मौजूद है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट हीलियम है, जो एक इनर्ट नॉन टॉक्सिक गैस है। फ्यूजन फिशन की तरह लॉन्ग लिव्ड हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनाता। न्यूक्लियर फ्यूजन के सबसे एक्साइटिंग वादों में से एक है इसका वर्चुअली लिमिटलेस फ्यूल सप्लाई का पोटेंशियल। हमारा करंट एनर्जी सिस्टम काफी हद तक फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। एक ऐसा एनर्जी सोर्स ढूंढना जिसका फ्यूल सप्लाई लगभग कभी खत्म ना हो, हमारी दुनिया को फंडामेंटली बदल देगा। फ्यूजन का प्राइमरी फ्यूल ड्यूटेरियम ट्रिटियम आसानी से अवेलेबल है। ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, पानी में पाया जा सकता है। 1 लीटर समुद्री पानी में मौजूद ड्यूटेरियम से मिलने वाली एनर्जी लगभग 300 लीटर गैसोलीन जलाने के बराबर होती है। समंदरों में इतना ड्यूटेरियम है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पावर दे सकता है।
ट्रिटियम, हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप लिथियम से बनाया जा सकता है। फ्यूचर के फ्यूजन पावर प्लांट्स अपना ट्रिटियम खुद ब्रीड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल बनता है। एक बार फ्यूजन पावर प्लांट चलने लगे तो वो लिथियम से अपना ट्रिटियम फ्यूल खुद जनरेट कर सकता है। एक फ्यूजन पावर प्लांट के लिए जरूरी फ्यूल की मात्रा दूसरे एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले इनक्रेडिबली कम होती है। एक बड़े फ्यूजन प्लांट को साल में शायद कुछ 100 किलोग्राम ड्यूटेरियम और लिथियम की ही जरूरत पड़ेगी। फ्यूल की ये अबंडेंस और एक्सेसिबिलिटी फ्यूजन के वादे का एक कॉर्नरस्टोन है। भरपूर फ्यूल के अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन के कई सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फायदे भी हैं। फ्यूजन एनर्जी ऑपरेशन के दौरान जीरो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन का प्राइमरी बाय प्रोडक्ट हीलियम है, जो एक हार्मलेस इनर्ट गैस है। ये फॉसिल फ्यूल्स जलाने के बिल्कुल उलट है, जिनसे ऐसे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो सांस की बीमारियां पैदा करते हैं और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं। फ्यूजन एनर्जी की तरफ जाने का मतलब होगा साफ हवा और एक हेल्थियर प्लैनेट। फ्यूजन से लॉन्ग लिव्ड हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनता। मटेरियल्स को केयरफुली चुना जा सकता है ताकि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन कम से कम हो। ज्यादातर एक्टिवेटेड कंपोनेंट्स कुछ दशकों या एक सदी में हैंडल करने के लिए सेफ हो जाएंगे। फ्यूजन रिएक्टर्स फिशन रिएक्टर्स के मुकाबले इनहेरेंटली ज्यादा सेफ होते हैं। अगर कोई मैलफंक्शन होता है तो प्लाज्मा लगभग तुरंत ठंडा हो जाएगा और फ्यूजन रिएक्शन रुक जाएगा। इस इनहेरेंट सेफ्टी फीचर का मतलब है कि किसी बड़े हादसे का कोई रिस्क नहीं है। फ्यूजन एनर्जी के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसे हासिल करना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चैलेंज है। हम एक तारे के कोर में पाई जाने वाली कंडीशंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है मैटर को सूरज के कोर से कई गुना ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स पर बनाना और कंट्रोल करना। ड्यूटेरियम ट्रिटियम रिएक्शन के लिए हमें लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जरूरत होती है। कोई भी फिजिकल मटेरियल इतने टेम्परेचर को झेल नहीं सकता। इसलिए हम सुपर हीटेड प्लाज्मा को कंटेन करने के लिए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट्स ने टोकामैक्स और स्टेलारेटर्स नाम के डिवाइसेस डिजाइन किए हैं। ये मैग्नेट्स एक मैग्नेटिक बॉटल बनाते हैं जो प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखती है। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हासिल करना चैलेंज का सिर्फ एक हिस्सा है। हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि प्लाज्मा काफी डेंस हो और इतनी देर तक कन्फाइंड रहे कि फ्यूजन रिएक्शंस काफी संख्या में हो सकें। इसे अक्सर लॉसन क्राइटेरियन से समराइज किया जाता है। इस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना और फिर इससे आगे जाकर सिग्निफिकेंट एनर्जी गेन हासिल करना दशकों से फ्यूजन रिसर्चर्स का गोल रहा है। फ्यूजन हासिल करने का एक और तरीका है जिसे इनर्शियल कन्फाइनमेंट कहते हैं। ये मेथड फ्यूल को कंप्रेस और हीट करके फ्यूजन कंडीशंस तक पहुंचाने के लिए इनक्रेडिबली पावरफुल लेजर्स या पार्टिकल बीम्स का इस्तेमाल करता है। टोकामैक्स और इनर्शियल कन्फाइनमेंट सिस्टम्स जैसे इंजीनियस डिजाइन्स के बावजूद स्टेलर टेम्परेचर्स पर प्लाज्मा को कंट्रोल करना इनक्रेडिबली मुश्किल है। प्लाज्मा में इंस्टेबिलिटीज का खतरा रहता है। छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस तेजी से भी आ सकती हैं, जिससे प्लाज्मा अपने कन्फाइनमेंट से बाहर निकल सकता है या समय से पहले ठंडा हो सकता है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इन इंस्टेबिलिटीज को समझने और प्रेडिक्ट करने के लिए दशकों तक प्लाज्मा फिजिक्स की स्टडी की है। वे प्लाज्मा के बिहेवियर को रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम्स और डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करते हैं। डिसरप्शंस को रोकना या अगर वे होते हैं तो उनके असर को कम करना फ्यूचर के फ्यूजन पावर प्लांट के रिलायबल ऑपरेशन के लिए क्रूशल है। साइंटिफिक और टेक्निकल मुश्किलों के अलावा कॉस्ट का भी एक बड़ा चैलेंज है। एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर्स बनाना और चलाना बेहद महंगा है। फ्यूजन एनर्जी को प्रैक्टिकल रियलिटी बनने के लिए फ्यूजन पावर प्लांट्स बनाने और चलाने की कॉस्ट को आखिरकार दूसरे एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले कंपेटिटिव होना होगा। फ्यूजन रिएक्टर के अंदर की हार्श कंडीशंस को झेल सकने वाले मटेरियल्स का डेवलपमेंट एक और क्रिटिकल एरिया है। बड़ी चुनौतियों के बावजूद फ्यूजन एनर्जी की खोज में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है, खासकर हाल के सालों में। सबसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स में से एक दिसंबर 2022 में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी में हासिल किया गया। अपनी नेशनल इग्निशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने पहली बार इग्निशन हासिल किया। इसका मतलब है कि फ्यूजन रिएक्शंस ने
फ्यूल टारगेट को दी गई लेजर एनर्जी की मात्रा से ज्यादा एनर्जी पैदा की। ये एक हिस्टोरिक पल था जिसने साबित किया कि फ्यूजन से नेट एनर्जी गेन साइंटिफिकली पॉसिबल है। NIF एक्सपेरिमेंट ने 192 पावरफुल लेजर बीम्स को ड्यूटेरियम और ट्रिशियम फ्यूल वाली एक छोटी सी कैप्सूल पर फोकस किया। एक पल के लिए कैप्सूल के अंदर की कंडीशंस एक तारे जैसी हो गईं, जिससे फ्यूजन रिएक्शंस शुरू हुए जिन्होंने लेजर्स द्वारा डाली गई एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज की। हालांकि ये एक सिंगल शॉट था, पर यह एक क्रूशियल प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल था। इनर्शियल कन्फाइनमेंट में इन एडवांसमेंट्स के साथ साथ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन रिसर्च भी स्टेडी प्रोग्रेस कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट आइटर फिलहाल कैडरेज, फ्रांस में बन रहा है। आइटर को 50 मेगावाट्स की हीटिंग पावर के इनपुट से 500 मेगावाट्स की फ्यूजन पावर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद आइटर पहले डेमोन्स्ट्रेशन फ्यूजन पावर प्लांट्स को डिजाइन और बिल्ड करने के लिए इनवैल्यूएबल डेटा और एक्सपीरियंस देगा। फ्यूजन एनर्जी की ग्लोबल खोज में भारत एक एक्टिव और सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट रहा है। यह आइटर प्रोजेक्ट के साथ फुल मेंबर्स में से एक है। आइटर में भारत का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है, जो कई की कंपोनेंट्स और सिस्टम्स की डिलीवरी पर फोकस करता है। इनमें मैसिव क्रायोस्टैट, कूलिंग वाटर सिस्टम्स, क्रायोजेनिक सिस्टम्स और पावर सप्लाईज शामिल हैं। भारतीय इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और टेस्ट करने में वाइटल रोल निभा रहे हैं। आइटर के अलावा भारत का अपना डोमेस्टिक फ्यूजन रिसर्च प्रोग्राम भी है। गांधीनगर में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ADTIU जैसे टोकामैक्स चलाता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और नेशनल डेवलपमेंट का यह ड्यूअल अप्रोच फ्यूजन लैंडस्केप में भारत की पोजीशन को मजबूत करता है। आइटर में भारत की पार्टिसिपेशन न केवल ग्लोबल एफर्ट में कंट्रीब्यूट करती है, बल्कि अपने फ्यूचर फ्यूजन प्रोग्राम के लिए इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस और नॉलेज भी देती है। इस बड़े इंटरनेशनल प्रयास का हिस्सा बनकर भारत ये इंश्योर करता है कि वो इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहेगा। आगे देखते हुए फ्यूजन पावर्ड दुनिया का सपना धीरे धीरे लेकिन मजबूती से हकीकत के करीब आ रहा है। हाल के साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज आइटर जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लगातार प्रयासों के साथ मिलकर रास्ता बना रहे हैं। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां शहर फ्यूजन से मिलने वाली क्लीन, सेफ और वर्चुअली लिमिटलेस एनर्जी से चलते हों। सफर लंबा है, लेकिन मंजिल इसके लिए कोशिश करने लायक है।